ओम शांति। ओम शांति। आज 26 जनवरी है। सभी मीठे मीठे भाई बहनों को आज की रिपब्लिक डे, प्रजासत्ताक दिन की बहुत बहुत पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हमारे जितने भी क्रांतिवीर, जिन्होंने भी भारत देश को स्वतंत्रता दिलाई, उन सभी को हम बहुत ही हृदय से नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज के प्यारे महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांतिधाम और सुखधाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाबा को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांतिधाम में चले जाएंगे, गारंटी है। प्रश्न है, बाप की पुचकार माना प्यार किन बच्चों को मिलती है? बाबा का शो कैसे करेंगे? उत्तर, जो बच्चे वफादार, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भी भूले न हो, मुख से दुख देने वाले बोल न निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, जिस्मानी प्यार नहीं, रूहानी प्यार, तब बाबा का शो कर सकेंगे। गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है ना। बच्चे समझते हैं आवागमन में हम कितने भटके हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लिया है। सुखधाम में आपे ही एक शरीर छोड़ते थे, दूसरा लेते थे खुशी से, और यहाँ रोते हैं। अब बाबा खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं हम आत्मा परमधाम से आई है, हम आत्मा यहाँ पार्ट बजाती है। पहले पहले आत्मा का ही निश्चय चाहिए, हम आत्मा अविनाशी हैं। बच्चों को समझाया है सहारा देने वाला एक ही बाप है। बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है, यह बहुत समझने की बातें हैं। पहले सब शांतिधाम में रहते हैं, फिर पहले सुखधाम में आते हैं। बाबा तुमको सहारा देते हैं। बच्चे, तुम्हारा शांतिधाम सुखधाम आया क्या आया? ये तो निश्चय है ना, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। पहले से यह अविनाशी पाठ मिला हुआ है, तुमको यह 84 जन्मों का पाठ बजाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं, क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे कोई भी जानते नहीं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए, हम तो बहुत ऊंच पद पाते हैं। तुम सभी जन्मों को जान गए हो, ये है अंतिम जन्म। आत्मा समझती है हमको सहारा मिला है शांतिधाम सुखधाम जाने के लिए, तो खुशी से जाना चाहिए ना। परंतु अभी यह ज्ञान मिला है, आत्मा पतित है, आत्मा के पंख टूट गए हैं। माया पंख तोड़ देती है, इसलिए वापस जा नहीं सकती। पावन जरूर बनना है, वहाँ से नीचे तो आ गए, परंतु अब आपे ही वापस जा नहीं सकते हैं। सबको पार्ट बजाना है, तुमको भी ऐसे समझना है हम बहुत ऊंच कुल के हैं। अभी हमको फिर से ऊंच डायनेस्टी का राज्य भाग्य मिलता है, फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे? हमको नया शरीर वहाँ मिलना है। कहाँ? सतयुग में। ऐसे अपने आप से बातें करनी चाहिए। बाप ने अपना परिचय दिया है, रचना के आदि मध्यांत का भी राह समझाते। आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। अब फिर आत्म अभिमानी बनना पड़े, आत्मा को ही पवित्र बनना है। बाबा ने कहा है बस मुझ एक को ही याद करो और कोई को भी याद नहीं करो। धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। फिर पद भी कम हो जाएगा और सजाएं भी खानी पड़ेगी।
अभी हम आत्मा लौटने वाली है, पावन बन लौटना है। बाबा आए हैं पावन बनाने, तो हम खुशी से बाप को क्यों नहीं याद करेंगे, जो हमारे सारे विकर्म विनाश हो जाए। खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी कहने से तीर लगेगा। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है अमृत वेले, क्योंकि बुद्धि अच्छी फ्रेश होती है, रिफ्रेश होते हैं। भक्ति भी उस समय होती है ना, गीत भी है ना, राम सिमर प्रभात मोरे मन। भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते थे, अभी बाबा का डायरेक्शन मिला है कि सवेरे सवेरे उठ अमृत वेले मुझ बाप को प्यार से याद करो। सतयुग में तो राम को सिमरते नहीं, यह सब ड्रामा बना हुआ है। बाबा आकर ज्ञान और भक्ति का राज समझाते। पहले तुम नहीं जानते थे, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, इस समय ही कहते हैं ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे। यहाँ का ही गायन भक्ति मार्ग में चलता है। तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, बच्चे तुम मुझ बेहद के बाप को भूल गए हो। तुमको आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया था। तुमको बेहद का संन्यास मैंने ही कराया था, मैंने ही कहा था ये सारी पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, जो ख़त्म होने वाली है। तुम उनको याद क्यों करते हो? मुझे तुम बुलाते हो बाबा, हमको पतित दुनिया से छुड़ाए पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े हैं। तो कालों के काल महाकाल को बुलाते हैं। भक्तों ने भगवान को बुलाया कि आकर भक्ति का फल दो। हमने बहुत धक्का खाया है, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, तो उनको छोड़ने में मेहनत लगती है। ये भी ड्रामा में नूंद है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कल्प पहले मुआफी, फिर विनाश हो जाएगा। अभी तो रहने की भी जगह नहीं है, अनाज नहीं है, खाए कहाँ से? अमेरिका में भी कहते हैं करोड़ों मनुष्य भूख में मरेंगे। ये नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होनी ही है। लड़ाई लग जाए तो अनाज कहाँ से आएगा? लड़ाई भी बहुत भयानक होती है। जो भी सामान उनके पास तैयार है वो सब निकालेंगे, बॉम्ब्स वगैरह। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी मदद करेगी। उनके पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है, सावरे से गोरा बनना है, हाँ पवित्र बनना है। काम चिता पर बैठ सावरे बन गए, अब बाबा खूबसूरत बनाते हैं। आत्माओं के रहने का ठिकाना तो एक ही है ना। यहाँ आकर पाठ बजाते हो, राम राज्य और रावण राज्य को क्रॉस करते हो। अब बाबा ने बताया है पुरानी दुनिया का अंत है, मैं आता ही हूँ अंत में। जब बच्चे बुलाते हैं पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। गायन है ना, मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। लेकिन बाबा के श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वो खुशी भी नहीं हो सकती है। अब तुम बच्चे जानते हो हमको यह शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना है। तुम्हारा नाम ही है शक्ति दल, शिव शक्तियाँ। फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, शिव के बच्चे हो, फिर भाई बहन बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची जाती है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते, आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है। आत्मा के शरीर को मारते हैं तो आत्मा कहेगी हमने इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। बच्चे पत्रों में भी लिखते हैं हम आत्मा ने शरीर द्वारा यह भूल की है। मेहनत है ना, इसमें विचार सागर मंथन करना है। मेल्स के लिए बहुत सहज है, भाइयों के लिए। बम्बई में सुबह को कितने घूमने फिरने जाते हैं। तुमको भी एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाबा की महिमा करते रहो। बाबा कमाल है आपकी, बोलो कमाल है आपकी। देहदारी की महिमा नहीं गाई जाती है। विदेही ऊंच ते ऊंच भगवान है, वह अभी वो कभी भी देह नहीं लेते हैं। खुद ने बताया मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को भी नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। अब इसने मेरे द्वारा जाना है तो तुम भी जान गए हो, तो यह भी प्रैक्टिस है। बाबा को याद करने से तुमको बहुत खुशी होगी। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे, फिर विकार की कोई बात उठ नहीं सकती है। बाबा कहते बच्चे अशरीरी बनो।
क्रिमिनल ख्यालात क्यों करते हो? हाँ, क्यों आते हैं क्रिमिनल ख्यालात? हाँ, बाबा कहते शरीर को देखने से फिर गिर पड़ते हैं। देखना है आत्मा को। किसको देखना है? आत्मा को देखना है। हाँ, फिर बाबा कहते हमने ये पाठ बजाया है। आप कहते हैं अच्छा बच्चे, अशरीरी भव, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और याद की यात्रा पर रहने से कमाई जमा होगी। सवेरे का समय बहुत अच्छा है, सिर्फ बाबा के लिए, बाबा के सिवाय और किसको भी देखो ही नहीं। बाकी ये लक्ष्मी नारायण है, ये ऑब्जेक्ट। मन मना भव मध्याजी भव, शिव बाबा को याद करेंगे, मन मना भव, लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे, मध्याजी भव। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते, तुम समझा सकते हो। भक्ति है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, वह निवृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्या भक्ति करेंगे। आगे तो यह भी सतो प्रधान थे, उस समय उन्हों को सब कुछ जंगल में पहुंचता था। जो सन्यासी लोग थे वो सतो प्रधान अवस्था में थे, तो जंगल में गृहस्थ लोग जाकर के उनको खाना पीना जो भी कुछ चाहिए था वो भेजते थे। अभी तो देखो कुटिया भी खाली पड़ी है, जंगल खाली हो गए, क्योंकि तमो प्रधान बनने के कारण उन्होंने के पास कुछ पहुंचता नहीं, भक्तों की श्रद्धा नहीं रही। इसी कारण अब धंधे में लग गए हैं, करोड़पति पदमपति है। अब यह तो सब खत्म होने वाला है। ऐसे नहीं कि सोने से कोई मकान आदि बनेंगे, वहाँ तो सब कुछ नया होगा, अनाज भी नया, नई दुनिया में सारी फर्स्ट क्लास चीज़ें होगी। अभी तो ज़मीन सड़ गई है ना, तो अनाज भी पूरा नहीं निकलता है, इसलिए ये सारे केमिकल्स वगैरह डालते रहते हैं खेती में। वहाँ तो सारी ज़मीन भी तुम्हारी, सागर भी तुम्हारा, वहाँ कितना शुद्ध भोजन खाते हैं। यहाँ देखो जानवरों को भी पका करके खा लेते हैं। वहाँ तो ऐसी बातें हैं नहीं। तो तुम बच्चों को बाबा का बहुत शुक्रिया मानना चाहिए। तुम बाबा को जानते हो, फिर औरों को भी बताते हो कि बाप ने कहा है मैं साधारण बूढ़े तन में इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ, वानप्रस्थ अवस्था में ही वापस जाना है। यह भी कायदा है, भक्ति में भी ये रस्म चलती है। ये सब धारण करने की बातें हैं। कोई तो अच्छी रीति नोट कर धारण कर औरों को भी सुनाते हैं। सुनने से बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अब सहारा मिला है। तुम जानते हो हर एक आत्मा भ्रुकुटी के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए ही कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। ऐसे तो नहीं कहते कि परमपिता परमात्मा शिव चमकता है, परंतु आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई है, तब कहते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बौद्धि सब भाई भाई, हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। परंतु भाई भाई का अर्थ समझते नहीं। तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए। सतयुग में जानवरों का भी आपस में लव होता है। तुम भाई भाई हो तो कितना लव होना चाहिए। परंतु देह अभिमान में आने से एक दो से बहुत तंग हो जाते हैं, फिर एक दो की ग्राही करते रहते हैं। ये समय तो तुम बच्चों को आपस में बहुत शिरखंड होकर के चलना है। ये समय जो तुम यह पुरुषार्थ करते हो 21 जन्म शिरखंड होकर के चलने, तो चलते हो। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी। क्या कहना चाहिए? आई एम सॉरी। लेकिन सॉरी कहने में भी दिल नहीं मानती थी। वहाँ फॉरेनर से सीखना चाहिए हमें, उन वो भाई बहनों से। सॉरी और थैंक यू, ये दो शब्द परमानेंट उनकी बुद्धि में होते हैं। कोई ने कुछ मदद की, थैंक यू, गलती हो गई सॉरी। और हमें हमारे यहाँ छोटा नन्ना से बच्चे को सॉरी बोलने को कहो तो वहाँ बहुत रोता है, लेकिन सॉरी नहीं बोलता है, उसको इंसल्ट लगती है। तो क्योंकि हमको बाबा का फरमान है बहुत मीठा होकर रहना है। जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा जाएगा ईश्वर का नाफरमान बरदार। कभी भी किसको दुख नहीं देना है। बाकी बाबा जानते सिपाही की सर्विस है तो सच्ची कराने के लिए किसको मारना भी पड़ता है। वो तो फौजी का काम ही है शत्रु को मारना। मिलिट्री वालों को भी लड़ाई करनी पड़ती है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए हमारे फौजी हर हर महादेव के फिर लड़ते हैं।
तो फिर बाबा कहते उनका वो कर्तव्य है, इस पुरानी दुनिया को क्या देखना, हमको नई दुनिया को देखना है। अब श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं। टीचर्स कभी आशीर्वाद नहीं करते, टीचर पढ़ाते हैं, जितना जो पढ़ते हैं मैनर्स धारण करते हैं, ऐसा पद पाते हैं। इसमें भी ऐसा है, अपना रजिस्टर आप ही देखना है, हम कैसे चलते हैं। कोई तो बहुत मीठा होकर के चलते हैं, हर बात में राजी रहते हैं। बाबा ने कहा तुम आपस में कचहरी करो कि कोई भूल तो हमसे नहीं हुई है, परंतु कचहरी करने वालों को समझना चाहिए हम आत्मा हैं। हम अपने भाई से पूछते हैं इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं की, इसको दुख तो नहीं दिया। बाबा कभी भी बच्चों को दुख नहीं देते, बाप को सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तो बाप है ही सुख करता दुख हरता, तो तुमको भी सुख देना है, उल्टा सुल्टा कभी भी नहीं बोलना है, कभी भी लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना है। तुम्हारा काम है बड़ों से रिपोर्ट करना। कोई गलती करता है तो बड़ों से बोल दो, रिपोर्ट करो। बहुत मीठा बनना है, जितना मीठा बनेंगे उतना बाबा का शो करेंगे। बाबा प्यार का सागर है, तुम भी प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी। बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे कभी किसको दुख नहीं देना। देखो कितनी बारी बाबा ने हम बच्चों को समझाया। ऐसे बहुत है जो उल्टी सुल्टी भूलें करते हैं, चुगली करना, रीस करना, हसद करना, ये भी विकर्म है, ईर्ष्या करना। बाबा कहते हैं जो अच्छा वफादार सर्विसेबल बच्चा होगा वह हमको ज़रूर मीठा लगेगा, उनको पुचकार भी देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। फिर कहते हैं इनकी पास खातरी होती है, बड़ा आदमी है ना, ऐसे बहुत नुकसान करते हैं, उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते हैं। समाचार आता है फलाना अभी तक बीड़ी नहीं छोड़ा है, शराब नहीं छोड़ा है, तंबाकू भी खाता है। बाबा कहते हैं उनको समझाना पड़ता है तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो, तो क्या तंबाकू नहीं छोड़ सकते, बीड़ी नहीं छोड़ सकते, विश्व को पावन बना सकते, इतनी शक्ति आपके अंदर। तो बाप को याद करो, बाबा अविनाशी सर्जन है, ऐसी दवाई देंगे जो सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, देह अभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना, हर बात में राजी रहना है, कभी भी चुगली नहीं लगानी है, हसद रीस नहीं करनी है, किसको दुख नहीं देना है, आपस में बहुत ही मीठा अक्षर खंड हो करके रहना है। सवेरे सवेरे उठ बाबा से प्यार से याद करना है, बाबा को अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन कर बाबा का शुक्रिया मानना है। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान, अपने पावरफुल स्थिति में स्थित रह, मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता तो भी मनसा सेवा का चांस हर समय है ही। पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने आप को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती है, उसके लिए स्थिति बहुत ही ऊंची होनी चाहिए। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। कल बाबा ने कहा दृष्टि वृत्ति और कृति से सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी, और अभी बाबा कहते हैं कि पावरफुल स्थिति में स्थित रहो, मनसा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी। स्लोगन है लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। तो अव्यक्त साइलेंस, अब डबल लाइट पर दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो, विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा के रिफाइंड श्रेष्ठ मत का साधन पेट्रोल हो, उसमें जरा भी मन मत पर मत का किचड़ा न हो। तो ऐसे अपने पावरफुल स्थिति में स्थित रहो। मनसा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे, हैप्पी रिपब्लिक डे।